डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस एड को हम पूरा पैसा बंद कर रहे हैं, क्योंकि यूएस एड से तकरीबन 2600 करोड़ रुपए गया है किसके पास, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के पास, जिसने पैसा भारत और बांग्लादेश में सरकारों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया है। यह आरोप नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। आपदा वाले कट्टर बेईमान निकले, ये तो बड़ा खतरनाक संकेत दे दिया पीएम ने। कह रहे मैं गारंटी ले रहा हूं, मेरी गारंटी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता दिल्ली के लोगों ने सौंपी है, वो दिल्ली के काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा के सत्र में क्या करेंगे, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। हाँ, बहुत से लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये हमारा अंत है, उनके लिए इतना कहना चाहता हूं कि ये अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। ये राहुल की आ रहा है नहीं, आपने राहुल की आ रहा है ना। देखिए, आप पहले जो मैं प्रश्न उसका जवाब दीजिए ना भाई साहब। क्यों नहीं, जनता का फैसला है प्रियंका, अरे किसी की जीत हार से क्या लेना देना इसका? ये क्या बात हुई? जब हारते तो मोदी की हार, मोदी की हार, मोदी की। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोकतंत्र को संसार करता ही करता है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार और मज़ेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। दिल्ली हारने के बाद विपक्ष का खेमा, खास तौर पर जो सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है जो लोकसभा में बना था, वो बौखला गया है। संजय राउत ने सामना में तो कांग्रेस को कद्दू तक कह दिया गया है कि कद्दू है कांग्रेस पार्टी। देखिए, विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद दिल्ली ने दूसरी बार एक ऐसा मंजर देखा है। नॉर्मली जब चुनाव परिणाम आते हैं तो एक ही पार्टी के अंदर खुशी का माहौल होता है। लोकसभा के चुनाव परिणाम 7-8 महीने पहले आए थे तो भाजपा भी खुश थी और कांग्रेस भी खुश थी। मजे की बात, कांग्रेस क्यों खुश थी? उसको 99 का नशा था और इस बात की खुशी थी कि भारतीय जनता पार्टी 272 नहीं पहुंच पाई। इस बार अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 0 पे आई है, मगर उस शून्य में उसे एक सुकून दिख रहा है। वो सुकून ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई है तो मानी हुई बात है, अब एक नए प्रकार के राजनीतिक समीकरणों के बनने की संभावना दिख रही है और जिसमें कांग्रेस पार्टी अपना भविष्य देख रही है जी। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। Once more! Once more! Once more! अब अगर हम ये कहें कि चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो आम आदमी पार्टी सतह से शिखर पर, शिखर से सतह पर और कांग्रेस पार्टी सिफर से सिफर पर। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेणुका चौधरी ने कहा और अभी जो विवेक जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ओखला से बोल रहा हूं और हम यहीं से शुरू करेंगे एनवायरनमेंट के खिलाफ आंदोलन। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं ओखला के आसपास के क्षेत्र में ऐसा क्या है कि आपको लग रहा है कि वहीं से आप आंदोलन कर पाएंगे। अब जरा इसको उससे जोड़िए जो रेणुका जी ने कहा कि सड़कों पर उतरने की बात। अब ये बताएं इसका अर्थ क्या समझना चाहिए? मैं लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं, अमित जी जो देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस एड को हम पूरा पैसा बंद कर रहे हैं, क्योंकि यूएस एड से तकरीबन 2600 करोड़ रुपए गया है किसके पास, जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के पास, जिसने पैसा भारत और बांग्लादेश में सरकारों को स्थिर करने के लिए प्रयोग किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यह अब आरोप नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान है। और विवेक जी को ना अच्छा लगे तो मैं बताना चाहता हूं, रूस के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लोकसभा चुनावों के दौरान यह बोला था कि भारत के अंदर विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। तो यह जो सड़कों पर निकल आओ, इसका लिंक कहां पे है, इस तोते की जान कहां पे है? आपको बहुत समझना मुश्किल नहीं है कि कौन देश के अंदर अराजकता पैदा करना चाहता है और जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अर्बन नक्सल शब्द कहा था, अब मुझे लगता है उनके चेहरे पर से नकाब उतरता जा रहा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? लेकिन अनुराग जी, आपदा वाले कट्टर बेईमान निकले, ये तो बड़ा खतरनाक संकेत दे दिया पीएम ने। कह रहे मैं गारंटी ले रहा हूं, मेरी गारंटी है। अनुराग जी देखिए, अमन जी, सबसे पहले तो दिल्ली की जनता ने आज जो मैंडेट दिया है, लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ी चीज़ होती है और जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसको बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता दिल्ली के लोगों ने सौंपी है, वो दिल्ली के काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, विधानसभा के सत्र में क्या करेंगे, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। दिल्ली के लोगों ने हमें विपक्ष की भूमिका में दिल्ली में चुना है, हम उस भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। हमको जो 10 साल मिले, हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, हम जो कर सकते थे हमने वो किया। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, जो भी हम कर सकते थे हमने ईमानदारी से कोशिश की। दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, जनता का निर्णय सर माथे पर। भारतीय जनता पार्टी निर्णय करे कि उनको अपने कार्यकाल में क्या करना है और हम उम्मीद करते हैं कि
कि जो जो घोषणाएं की हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उन उम्मीदों को पूरा करे जिन उम्मीदों के ऊपर लोगों ने वोट दिया है दिल्ली में। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अगर मैं अरविंद केजरीवाल के शब्दों को कोट अनकोट कहूं तो ये तो रेफरेंडम ईमानदारी पर उनका था। उन्होंने ही कहा था साहब कि अगर आप चाहते हैं मैं जेल जो है चला जाऊं तो कमल का बटन दबा दो। 7 सीटें भी दे दी, यहां सत्ता से भी गए। तो क्या अनुराग भाई आप दिल्ली के जनादेश को करप्शन पर रेफरेंडम मानते हैं? बड़ा पॉइंटेड सवाल है अनुराग जी, जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि है वो। देखिए निश्चित तौर पर अगर आप नतीजों को परसेंटेज के लिहाज से देखें तो रूट आउट हमको कर दिया गया ऐसा नहीं है। हमको अभी भी 43.5% वोट मिला है और 2% का वोट डिफरेंस, 2-2.5-3% का वोट डिफरेंस हमारे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो सिरे से खारिज कर दिया ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सीटों से गिनती होती है, उसमें हम हारे हैं। हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, लोगों के बीच में भी जाएंगे कि हमारी क्या कमी रही, उसको हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। हाँ, बहुत से लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये हमारा अंत है, उनके लिए इतना कहना चाहता हूं कि ये अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। हम फिर से आएंगे, पूरी ताकत के साथ फिर लड़ेंगे। अब लड़ाई आसान नहीं रही है, अब लड़ाई पूरे सिस्टम से लड़नी पड़ती है। सिर्फ एक पार्टी के साथ चुनाव नहीं होता है, पूरा सिस्टम उसमें जुटता है। ये इस चुनाव में हमने देखा। हम उसी लड़ाई की तैयारी उसी लिहाज से उतनी मजबूती से करके वापस लौटेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्या ये शीश महल वाला डेंट कर गया? क्या ये शराब घोटाला डेंट कर गया? या वो यमुना में जहर डेंट कर गया? क्योंकि कट्टर ईमानदारी की छवि पर डेंट तो पहुंचा है सर, ये तो आप मानेंगे। जिस तरीके से जो चुनाव का नतीजा आया है उसमें बूथ वाइज एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि जहां हमारा वोट बैंक होता था, क्या वहां वोट सप्रेस हुआ है, वहां वोट कम पड़ा है। पहली चीज कि हमको ये इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कहां पर वोट प्रतिशत में क्या अंतर आया, किस तरीके का आया। दूसरा कि अब ये सामान्य चुनाव नहीं रहे अमन जी की एक पार्टी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रही हो। एक पूरा तंत्र काम करता है, पुलिस का भी जो इस्तेमाल हुआ, चुनाव आयोग का जिस तरीके से फेवरिज्म हुआ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और हम अपनी हार को भी स्वीकार करते हैं, विनम्रता के साथ जनादेश को स्वीकार करते हैं। हम ज़रूर इस पे चर्चा करके, डिटेल्ड एनालिसिस करके ज़रूर वापस आएंगे और ये इसको कवर अप करेंगे पूरी तरह से और वापस से बाउंस बैक करेंगे पूरी ताकत। आप लोगों ने अपना कुछ किया नहीं किया, इन लोगों का खेल खराब कुछ सीटों पर तो किया है। दुष्यंत नागर जी बोलिए सर। नहीं, कांग्रेस के किसी नेता ने शराब नहीं बांटी, कोई किसी का आरोप नहीं है, कहीं पैसा नहीं बांटा, कहीं कपड़े नहीं बांटे, कहीं पैकेट नहीं बांटे। कांग्रेस ने भारत के मर्यादित लोकतंत्र जिसके लिए भारत जाना जाता है, जानते हो? ये राहुल की हार है? नहीं, आपने ये राहुल की हार है, हाँ या ना? देखिए आप पहले जो मैं प्रश्न अरे उसका जवाब दीजिए ना भाई साहब। क्यों नहीं पूछूंगा? मैं भी पूछूंगा। प्रश्न मैं पूछूंगा। ये राहुल की हार है, हाँ या ना? नहीं है। ये राहुल की हार नहीं है, प्रियंका जी की हार है। जनता का फैसला है। प्रियंका, अरे किसी की जीत हार से क्या लेना देना इसका? ये क्या बात हुई? जब आते तो मोदी की हार, मोदी की हार, मोदी की हार। मेघालय में 0 पे सरकार बना जब बीजेपी हारे तो मोदी की हार, मोदी की हार, मोदी की हार। आप आ रहे तो राहुल की हार नहीं है, राहुल की हार, प्रियंका की हार। जवाब दिलवाइए। राहुल की हार, प्रियंका की हार। सीट से कैसे मेघालय में सरकार बनी? गठबंधन करते, चमत्कार कैसे करते हैं? समाजवादी पार्टी इनके लूट के खिलाफ खड़ी होगी और लड़ेगी। इस बात को हम बार बार कहना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में तो लड़ेंगे, हार जाएंगे। किया, लोकतंत्र को संसार करता ही करता है, लेकिन जो जनादेश है, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को ये चीज अरविंद केजरीवाल से सीखनी चाहिए। उनका 2.5 मिनट का वीडियो है, उन्होंने उसमें इस हार को सहर्ष स्वीकार किया, जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। कोई ईवीएम ये रोना वोना कुछ नहीं रोया। उन्होंने कहा ये जनता का जनादेश। आप लोग 40 जीत गए, यूपी में 37 सीटें। ईवीएम का खेल करना होता प्रभु तब कर देते ना, तब कर देते ना। क्यों जिताया? वो ईवीएम आपको जिताता है और आप लोग फिर ऐसा होते हैं। कुछ शर्म आया है? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।